a very useful information for 10th, 11th and 12th. Alloy steel. Actually, this topic comes under the alloys or some special compounds में आपका नाम, some important compounds, some building materials में भी आपका आता है और alloys दोनों में आपका नाम देखो सब. इसमें alloys basically आपका नाम देखो this is the steel. देखिए steel mixed. Now steel mixed with a small amount of chromium. Now nickel, cobalt, this is a tungsten. Now molybdenum, मैग्नीज. ETC इन सबको अगर मैग्नीज ETC अगर स्टील में ये आपका मिला दें आपका नाम थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटीज को सुनो ETC ये एक्वायर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ such products are called special steel या alloy steel. Alloy तो ऑलरेडी है. Alloy the mixture of two or more than metals and non metals. वो डेफिनेशन आपको लिखी हुई है अपने ये लिखाई हुई है. तो सम मेटल आपका इंपॉर्टेंट एलॉयज स्टील आर सम इंपॉर्टेंट एलॉय स्टील्स आर एज बिलो. तो इसमें आप क्या करेंगे ना नेम कर दीजिए. You make one chart, then आपका नाम इसकी कंपोजिशन जिसको आप व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स कहते हैं आपका नाम देखो दिस इज द. देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेम या स्टील एंड यूजेस. जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा. फर्स्ट दिस इज स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील को आपने पढ़ा है कल मैंने आपको बताया हुआ है आपका नाम. सो व्हेन आयरन इज 73%, क्रोमियम इज 18%, 18, निकेल इज 8% आपका नाम एंड कार्बन इज 1%. देन टोटलिस्ट मेक आपका 100% आपका हो जाएगा आपका नाम देखा आपका यू एडेड. तो प्रॉपर्टीज आपका नाम रेसिस्ट कोरिजन सबसे बड़ी दिक्कत ही है रस्टिंग वाली जो आपकी कोरिजन आपका नाम देखा ईटिंग अप ऑफ मटेरियल जिसको आप कहते हैं ना. फॉर मेकिंग और इसका यूज देखिएगा for making stencils बनाने के काम आते हैं. कटलरी एंड ऑर्नामेंटल पीसेस. अभी तक आपको सिर्फ यही होगा कि इससे रेनफोर्समेंट के लिए आरसीसी के लिए खाली आपका ना सरिया बनती है ना देखो तो स्टेनलेस स्टील आपकी हो. सेकेंड आप आएंगे तो दिस द मैग्नीज स्टील. मैग्नीज स्टील में
आयरन अप्रोक्सीमेट 86% होता है। नाउ Mn दैट इज 13% एंड कार्बन आपका इट्स 1%। आपको देखो ये हो गया, टोटल 100% हो गया। नाउ इट्स वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होगा ना, रेसिस्टेंट टू वियर एंड टियर। जैसे धो सुखाओ आपका नाम ये होता है, तो उसमें कोई चीज़ खराब नहीं होती। फॉर मेकिंग रॉक ड्रिलर बनाने के काम आता है आपका नाम कहते हैं सजा एंड शेप्स में इट इज रॉक ड्रिल करने के लिए आपका नाम कहते हैं। द थर्ड वन इज टंगस्टन स्टील देखा था सजा। तो टंगस्टन स्टील में आपका नाम देखा था सजा, ये Fe आपका नाम इट्स योर 94% होगा। W आपका नाम इट्स योर 5% हो जाएगा। टंगस्टन जिसको आप कहते हैं एंड कार्बन आपका देखो 1%। टंगस्टन आपका W से आप रिप्रेजेंट करते हैं, शायद पहली बार अगर आप सुन रहे हो तो ना। रिटेन्स हार्डनेस, ये हार्डनेस को आपका रिटेन करता है आपका नाम देखा था सजा। इवन एट हाई टेम्परेचर, इवन एट हाई टेम्परेचर। तो टंगस्टन स्टील का वेर यू आर यूजिंग आपका नाम फॉर मेकिंग हाई स्पीड कटिंग टूल्स, फॉर मेकिंग हाई स्पीड कटिंग टूल्स। Then the fourth one is आपका नाम, this is the इनवार, this is the इनवार। इसमें आयरन इस आपका नाम 64% और निकिल आपका नाम द परसेंटेज ऑफ निकिल इज 36%, कार्बन इज ऑलवेज आपका 1% आपका नाम। देन प्रैक्टिकली नो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, प्रैक्टिकली नो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। जो मैथमेटिक्स में आप कोफिशिएंट लिखते हैं आपका COEFFICIENT फॉर मेकिंग वॉचेज, इससे देखिए आप करते हैं। घड़ियां जो बनती हैं वो इनवार से बनती हैं आपका नाम देखते हैं सजा। मीटर स्केल्स, मीटर स्केल्स आपका बनता है। पेंडुलम रॉड्स, देन द फिफ्थ वन इज इनवार के बाद निकिल स्टील। इसमें निकिल स्टील में बेसिकली जो आयरन होता है दैट इज 98 to 96 अपना परसेंट हो सकता है अपना इसमें से। And the percentage of nickel is also depend now 2 to 4% आपका नाम ये ले सकते हैं आपका नाम। रेसिस्टेंस टू कोरोजन होता है। This is the properties and this nickel steel is used for making wire cables. वायर केबल्स बनाने के काम करते हैं आपका नाम। गियर्स, जो गाड़ियों में गियर्स बनते हैं वो आपका इसी से बनते हैं। एंड ड्राइव शाफ्ट्स, और कार वगैरह में जो शाफ्ट्स बनती है ये आपका PTC ये इसी से बनती है। दैट इज मेड बाय निकिल स्टील आपका नाम है। इसके बाद परमेलॉय, this so PRMALLOI, this is the in this iron is आपका देखो ना 21%, देख लीजिएगा आपका नाम
and nickel percentage is more 78% and carbon is देखो 1%. आपका नाम देखो this is, and this is strongly magnetized by electric current. Now loses magnetism. The property of the magnetism की प्रॉपर्टी को आपका ना लूज कर दें when current is cut off. अगर आपने करंट को कट ऑफ किया तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गई. आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें से पता है. तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसका मतलब फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के काम एंड ओशियन केबल्स एटीसी बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है. इट इज यूज फॉर अपना पता सकता. देन द लास्ट वन इज क्रोम स्टील. क्रोम स्टील में आपका ना देखो आयरन, द परसेंटेज ऑफ द आयरन इज 96 to 98%. इट में नाउ क्रोमियम द परसेंटेज इज अपना 4 to 2%. इट में भी तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये आपका हो गया फॉर मेकिंग एक्सल्स. गाड़ियों के जो आपके एक्सल होते हैं, ये एक्सल्स इसी से बनते हैं. बॉल बियरिंग इसी से बनती है. नाउ एंड कटिंग टूल्स सच एज फाइल्स. जैसे आरी वगैरह की तरह होती है, छोटी छोटी आपका नाम काटने वाली छोटी, ये आपका नाम देखो. तो ये आपका कुछ स्टील, आपको सिर्फ आपने जो स्टील पढ़ा था अभी तक, दैट स्टील यू हैव रेड. आपका आयरन और प्लस जब आप कार्बन आपको मिला देते हैं, इसको आपका स्टील, दैट इज नोन एज सल्फर. एंड द अनदर स्टील अपना ओनली दैट स्टेनलेस स्टील के बारे में आपने पढ़ा था. देखो दिस लेकिन इसमें की कटलरी एंड ऑर्नामेंटल पीसेस आपका इससे बनाई जाती है, ये आपको पता नहीं था. सुनो, ये एक मैंने 10th क्या 11th सभी के लिए अपना, इट्स वेरी मच कॉमन. डू इट.